जय हिंद मित्रों, आज के क्लास में आप सभी को तहे दिल से स्वागत करता हूं। मैं संतोष यादव। आज मैं एनटीपीसी मॉडल पेपर लेकर के आया हूं और ये जो भी आपका इसमें क्वेश्चन है मैथ, जीके, जीएस और रीजनिंग, करंट अफेयर्स यानी कि सभी सब्जेक्ट से मैं इस वीडियो में लेकर के आया हूं प्रश्न। और ये जो भी प्रश्न है आपका, यही प्रश्न आपका एनटीपीसी एग्जाम 2025 जो कि 5 जून से होने वाला है, फर्स्ट शिफ्ट में आपका यहाँ से एक प्रश्न जो है देखने के लिए मिलेगा। इसलिए बने रहिएगा आवाम तक। ये जो भी प्रश्न है इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। और आज मैं आप लोगों के लिए जो वीडियो लाया हूँ, ये पूरे वीडियो को आप देख लेते हैं तो यहाँ से जो आपका एग्जाम में बनने वाला प्रश्न है यहाँ से आपका कवर हो जाएगा। ठीक है, हूबहू प्रश्न आपका मिलेगा यहाँ से। तो आइए हम लोग प्रश्न को करने का प्रयास करते हैं। प्रश्न संख्या फर्स्ट की ओर चलते हैं। देखिए, इसमें सबसे पहले आपको बताते चलें कि जीके जीएस का जिस तरह से एनटीपीसी में 40 प्रश्न आएंगे, उसी तरह से मैंने यहाँ पर 40 प्रश्न को इस वीडियो में कवर किया है। और यहाँ पर रीजनिंग के भी कुछ प्रश्न को कवर किए हैं और करंट अफेयर के कुछ क्वेश्चन को कवर किए हैं। इसके बाद आपका गणित का क्वेश्चन भी मिलेगा। ठीक है, तो चलिए प्रश्न को करने का प्रयास करते हैं। उससे पहले यदि आप मेरे चैनल पर पहली बार विजिट किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक एंड शेयर कीजिए। ठीक है, चलिए यहाँ पर प्रश्न देखिए, बहुत सारा प्रश्न है। जो आइए हम लोग आज फर्स्ट प्रश्न को करने का प्रयास करते हैं। यहाँ पर फर्स्ट प्रश्न मेरा क्या कहता है। देखिए, प्रश्न संख्या फर्स्ट कहता है कि उकाई परियोजना किस नदी पर स्थित है। बताइए, उकाई परियोजना किस नदी पर स्थित है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। देखिए, पूरे पेपर का हल जो है, जो कि एनटीपीसी में आपका पूछे जानी है, वैसा ही प्रश्न मैं लेकर के आया हूं। एनटीपीसी एग्जाम 2025 जीके प्लस जीएस और रीजनिंग मैथ सभी को एक ही वीडियो में मैंने कवर करने का प्रयास किया है। ठीक है, मतलब एक समझिए कि एक तरह से ये मॉडल पेपर है। इसी तरह का आपका एग्जाम में वहां पर प्रश्न देखने के लिए मिलेगा। ठीक है, तो आप लोग अंत तक बने रहिएगा, तभी आप हर प्रकार के प्रश्न को देख पाइएगा। ठीक है, तो आइए हम लोग पूरे प्रश्न को देखने का प्रयास करते हैं। चलिए, कह रहा है कि उकाई परियोजना किस नदी पर स्थित है। तो उकाई परियोजना जो है ये आपका दोस्तों ताप्ती नदी पर स्थित है। याद रखिएगा, ऑप्शन डी आपका यहाँ पर राइट हो जाएगा। प्रश्न संख्या 2 देखेंगे हम लोग। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। प्रश्न है कि भूमध्य सागर को लाल सागर से जोड़ने वाली है। मतलब भूमध्य सागर को लाल सागर से जोड़ने वाला कौन सा नहर है। पनामा नहर है, या स्वेज नहर है, या इंग्लिश चैनल है, या इनमें से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का राइट आंसर दोस्तों बता दें आपको, ऑप्शन बी राइट होगा, स्वेज नहर। ठीक है, प्रश्न संख्या 3 देखेंगे हम लोग। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है माय डियर स्टूडेंट। कह रहा है कि गौतम बुद्ध से अपना प्रथम उपदेश कहाँ दिया था। गौतम बुद्ध जो थे ये अपना उपदेश, प्रथम उपदेश कहाँ दिए थे। तो प्रथम उपदेश जो है गौतम बुद्ध सारनाथ में दिए थे। ऑप्शन सी यहाँ पर राइट हो जाएगा, याद रखिएगा। ठीक है, ऑप्शन सी। चलिए, प्रश्न संख्या हम लोग फटाफट करेंगे 4। कह रहा है कि विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO, ठीक है, का मुख्यालय कहाँ है। ठीक है, मुख्यालय बोला जा रहा है, मतलब वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन यहाँ पर कहाँ पर है आपका। तो ये आपका हो जाएगा जिनेवा में। जिनेवा में, ठीक है, ये कहाँ है दोस्तों, जिनेवा में है, याद रखिएगा, जिनेवा में। यहाँ पर ऑप्शन आपका नहीं दिया गया है, लेकिन जिनेवा याद रखिएगा। ठीक है, इसके बाद प्रश्न संख्या हम लोग 5 देखेंगे। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। डिप्थीरिया रोग से कौन सा अंग प्रभावित होता है। तो डिप्थीरिया रोग जो है इससे आपका नाक और गला प्रभावित होता है, याद रखिएगा। ऑप्शन सी आपका यहाँ पर राइट होगा। प्रश्न संख्या 6 देखेंगे। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। श्रीकांत उपन्यास के रचनाकार कौन है, बताइए। तो यहाँ पर इस क्वेश्चन का राइट आंसर शरत चंद्र हो जाएगा। शरत चंद्र, याद रखिएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा। ठीक है, प्रश्न संख्या फटाफट हम लोग करते चलेंगे 7। कला है कि भारतीय संविधान की धारा 370 निम्नलिखित में से किस से निरूपित करती है। तो संविधान, भारतीय संविधान की धारा 370 जो है ये आपका हटाया गया है, नरेंद्र मोदी जो हटाया है, ये किससे संबंधित है, किसको निरूपित करता है। तो ये जम्मू एवं कश्मीर राज्य को विशेष दर्जा के लिए, ये आपका ऑप्शन डी राइट हो जाएगा। ठीक है, प्रश्न संख्या हम लोग 8 देखेंगे। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। भारतीय संविधान की किस अनुसूची का संबंध भाषाओं के साथ है। तो किस अनुसूची के साथ है, ये आपका 8वीं अनुसूची, याद रखिएगा, ऑप्शन डी राइट हो जाएगा। प्रश्न संख्या हम लोग 9 देखेंगे। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए, इसी तरह का प्रश्न आपका रेलवे एनटीपीसी में पूछा जाएगा प्रश्न। ठीक है, तो 5 जून आप लोग रेडी रहिएगा। देखिए, प्रश्न है, पूरे अंत तक बने रहिएगा आप लोग। यहाँ से आप वीडियो देख लेते हैं तो पूरे प्रश्न आपका कवर होगा।
सोडा वाटर बनने के लिए प्रयोग किए जाने वाली गैस कौन सा है। ठीक है, तो यहाँ पर जो है से आपका कार्बन डाइऑक्साइड राइट आंसर हो जाएगा। सोडा वाटर बनाने के लिए प्रयोग किया जाता है कार्बन डाइऑक्साइड गैस को, जिससे हम लोग रासायनिक सूत्र इसका CO2 लिखते हैं। ठीक है, प्रश्न संख्या नेक्स्ट देखेंगे हम लोग, ये वाला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10। भारतीय रेलवे ने किस वर्ष अपनी स्थापना के 150 वर्ष पूरे होने को मनाया। यानी कि भारतीय रेलवे की स्थापना जो हुआ था उसके बाद 150 वर्ष पूरे हुए, तो ये कब मनाया गया था भारत के द्वारा। तो ये आपका 2002 ईस्वी को मनाया गया था, यानी कि 2002 ईस्वी को भारतीय रेलवे की स्थापना जो है 150 वर्ष हुए हो गया था। चलिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। कह रहा है कि अंतर्राष्ट्रीय परिवार दिवस किन दिन मनाया जाता है, मतलब किस दिन मनाया जाता है। ठीक है, ये जो भी प्रश्न है मस्ट टाइप का प्रश्न है और ये सिलेक्टेड प्रश्न है, सिलेक्टेड प्रश्न है इसलिए आपका सिलेक्शन दिलाएगा, हमें पूरे उम्मीद है। चलिए इसका हम लोग आंसर जानने का प्रयास करते हैं। अंतर्राष्ट्रीय परिवार दिवस किस दिन को मनाया जाता है, तो याद रखिएगा 15 मई को मनाया जाता है। ठीक है, बेस्ट क्वेश्चन। चलिए ये आपका क्वेश्चन नंबर 12 है। यहाँ पर जो भी क्वेश्चन हमने लाए हैं सिलेक्टेड प्रश्न लाए हैं, इसलिए आपको सिलेक्शन दिलाएगा, और ये सिलेक्शन दिलाएगा क्योंकि सिलेक्टेड प्रश्न है और जो भी प्रश्न है आपका मस्ट टाइप का प्रश्न है। यहाँ से आप वीडियो देख लेते हैं तो आपका एग्जाम में प्रश्न देखने के लिए अवश्य ही मिलेगा। ठीक है, हूबहू प्रश्न मिलेंगे। कह रहा है कि भारतीय रेलवे बिजली के इंजन बनती है। ठीक है, भारतीय रेलवे बिजली के इंजन बनाती है, तो यहाँ पर कौन बनाता है, कहाँ पर बनता है, तो चित्तरंजन में बनता है। याद रखिएगा ऑप्शन डी राइट होगा। प्रश्न संख्या हम लोग देखेंगे 13। चलिए, कह रहा है कि पश्चिमी मध्य रेलवे का मुख्यालय कहाँ स्थित है, तो पश्चिमी मध्य रेलवे का मुख्यालय जो है ये आपका कहाँ पर स्थित है, जबलपुर में, यानी कि ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। प्रश्न संख्या हम लोग देखेंगे 14। कह रहा है कि मानचित्र पर बनाई गई वे रेखाएं जो समुद्र से बराबर ऊंचाई वाले स्थानों को मिलाती है कहलाती है, मतलब क्या कहलाती है। तो मानचित्र पर बनाई जाने वाली रेखाएं जो समुद्र से बराबर ऊंचाई वाले स्थानों को मिलाती है वो क्या कहलाती है, तो कंटूर्स रेखा कहलाती है। याद रखिएगा ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। प्रश्न संख्या हम लोग दोस्तों देखेंगे 15। चलिए, अभी तक आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक एंड शेयर कीजिए, क्योंकि मैं वीडियो जो भी बनाता हूँ यूजफुल वीडियो बनाता हूँ और ये आपके लिए बनाता हूँ, इसलिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि वीडियो मैं बना रहा हूँ 4 से 5 घंटे वीडियो बनाने में समय जाता है, ताकि मेरा भी बनाने का मानसिकता पूरा हो और आप लोगों का यहाँ से बेनिफिट मिलता रहे। ठीक है, तो प्रश्न संख्या 15 देखेंगे हम लोग। कह रहा है कि मणिपुर राज्य की राजधानी कहाँ है, बताइए। मणिपुर की राज्य की राजधानी जो है यहाँ आपका क्या हो जाएगा, इम्फाल हो जाएगा। मणिपुर की राजधानी इम्फाल। ठीक है, इसके बाद प्रश्न संख्या हम लोग नेक्स्ट देखेंगे, ये आपका प्रश्न संख्या 16 है। कह रहा है कि भारत में पंचवर्षीय योजना बनाने की जिम्मेदारी किस पर है, तो भारत में पंचवर्षीय योजना बनाने की जिम्मेवारी जो है ये आपका योजना आयोग का होता है। ठीक है, योजना आयोग अभी नीति आयोग में बदल गया है, तो यहाँ पर प्रश्न संख्या 16 का हम लोग आंसर भी याद रखेंगे, योजना आयोग। ठीक है, इसके बाद प्रश्न है एजरा कप का संबंध किस खेल से है, तो एजरा कप जो है ये आपका पोलो खेल से संबंध है, यानी कि पोलो खेल खेलने से जो व्यक्ति विजयी होता है उसको एजरा कप दिया जाता है। इसके बाद प्रश्न संख्या हम लोग देखेंगे 18। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन माय डियर स्टूडेंट। कह रहा है कि रेडियो का आविष्कार किसने किया था, बताइए। तो रेडियो का आविष्कार जो है ये आपका मार्कोनी ने किया था। याद रखिएगा ऑप्शन डी राइट हो जाएगा। प्रश्न संख्या हम लोग 19 देखेंगे। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन माय डियर स्टूडेंट, बने रहिएगा अंत तक, आप छोड़ के जाइएगा। कहा गया है कि जो जागा से पाया, जो खोया से, जो सोया से खोया। ठीक है, यानी कि जो जागेगा वही पाएगा। मतलब कहने का मतलब है कि आप पूरे वीडियो को देखिएगा तभी आप कुछ पाइएगा, नहीं देखिएगा सो जाइएगा तो खो जाइएगा। ठीक है, चलिए यहाँ पर कुछ विशेष मैं इस वीडियो में लेकर के आया हूँ, अंत तक बने रहिएगा, आपको पता चल जाएगा। ठीक है, यहाँ पर देखिए कह रहा है कि चंडीगढ़ के रॉक गार्डन के सृजनकर्ता कौन है। ठीक है, इस वीडियो में हमने रीजनिंग का भी क्वेश्चन लेकर के आया है, मैथ लेकर के आया है, करंट अफेयर का क्वेश्चन भी इसमें देखने के लिए मिलेगा। ठीक है, इसलिए बने रहिएगा अंत तक। करा कि चंडीगढ़ के रॉक गार्डन के सृजनकर्ता कौन है, तो ये आपका नेक चंद जी हैं, यानी कि ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। ठीक है, प्रश्न संख्या हम लोग देखेंगे 20। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन माय डियर स्टूडेंट। करा कि कोलंबिया अंतरिक्ष यान स्पेस शटल
जिसमें भारतीय मूल की वैज्ञानिक कल्पना चावला का विस्फोट के दौरान मृत्यु हुई थी। यानी कि भारतीय मूल की वैज्ञानिक कल्पना चावला जो है वैज्ञानिक, इसका विस्फोट के दौरान मृत्यु हो गया था। तो किस देश का था? तो ये आपका अमेरिका देश में हुआ था, यानी कि राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। प्रश्न संख्या हम लोग 21 देखेंगे। एड्स रोग में अक्षर ए का तात्पर्य क्या है, बताइए। एड्स जो रोग है इसमें अक्षर एस का क्या तात्पर्य है, सॉरी ए का क्या तात्पर्य है? तो ए का तात्पर्य है क्यार्ड से, यानी कि ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। ठीक है, चलिए आप लोग कमेंट बॉक्स में आपके लिए होमवर्क के रूप में मैं दे रहा हूँ, एड्स का फुल फॉर्म लिखिएगा, क्या होता है बता दीजिएगा। ठीक है, इसके बाद प्रश्न संख्या हम लोग 22 देखेंगे। भारत में स्टॉक एक्सचेंजों का नियमन करने वाली बॉडी है। भारत में स्टॉक एक्सचेंजों का नियमन करने वाली बॉडी कौन है? तो ये आपका सेबी होता है, ऑप्शन ए राइट होगा। प्रश्न संख्या 22 का। प्रश्न संख्या हम लोग देखेंगे 23। ठीक है, 23 प्रश्न है कि पीतल किसकी मिश्र धातु है, बताइए। पीतल जो है किससे मिलकर के बनता है? तो ये आपका तांबा और जस्ता का मिश्र धातु होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। ठीक है, प्रश्न संख्या हम लोग 24 देखेंगे। कार्बन का शुद्धतम रूप कौन सा है? तो कार्बन का शुद्धतम रूप जो है आपका याद रखिएगा हीरा होता है, ऑप्शन डी राइट होगा। प्रश्न संख्या हम लोग देखेंगे 25। नीले लिटमस को लाल में बदल देता है, नीले लिटमस पत्र को लाल में बदल देता है, वो क्या कहलाता है? अम्ल कहलाता है, याद रखिएगा ऑप्शन ए हो जाएगा। ठीक है, प्रश्न संख्या हम लोग नेक्स्ट देखेंगे 26। कह रहा है कि दूरदृष्टि दोष को किस लेंस के प्रयोग से ठीक किया जा सकता है? तो दूरदृष्टि दोष जो होता है प्यारे मित्रों, तो किस लेंस की सहायता से उसको ठीक किया जा सकता है? उत्तल लेंस, याद रखिएगा ऑप्शन ए राइट होगा। ठीक है, प्रश्न संख्या हम लोग देखेंगे 27। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, 1 माइक्रोन किसके बराबर होता है? तो 1 माइक्रोन में आपका 0.001 mm होता है। ठीक है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर राइट हो जाएगा। प्रश्न संख्या हम लोग देखेंगे 28। कहता है कि कोई साइकिल सवार किसी मोड़ पर घूमता है तो वह है, मतलब बाहरी की ओर झुकता है या भीतर की ओर झुकता है या किसी ओर नहीं झुकता है या इसमें से कोई नहीं होगा। तो यहाँ पर जो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी होगा, भीतर की ओर झुक जाता है। ठीक है, जब कोई साइकिल सवार किसी मोड़ पर साइकिल को घुमाता है तो भीतर की ओर झुक जाता है। ठीक है, प्रश्न संख्या हम लोग देखेंगे 29। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये पूरे वीडियो में जो भी प्रश्न है इंपॉर्टेंट आपके एग्जाम के लिए है। देखिए प्रश्न है कि हाल ही में कमला प्रसाद विशेषर कहाँ का प्रधानमंत्री बनी? तो कमला प्रसाद विशेषर जो है ये आपका त्रिनिदाद और टोबैगो का प्रधानमंत्री बने, यानी कि ऑप्शन सी राइट होगा। प्रश्न संख्या हम लोग 30 देखेंगे। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, देखिए कह रहा है कि हाल ही में आगामी एशियाई खेल 2026 कहाँ आयोजित किए जाएंगे? देखिए ये आपका करंट अफेयर का क्वेश्चन है और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। 2026 में आगामी एशियाई खेल का आयोजन होना है, तो ये आपका किस देश में होगा? तो जापान देश में होगा, याद रखिएगा ऑप्शन बी राइट होगा। ठीक है, चलिए प्रश्न संख्या हम लोग देखेंगे 31। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन माय डियर स्टूडेंट, करा कि हाल ही में किसे राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार बोर्ड का प्रमुख नियुक्ति किया गया? ठीक है, राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार बोर्ड का प्रमुख नियुक्ति किया गया, किसे किया गया? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर बताइए क्या होगा? इस क्वेश्चन का राइट आंसर अरुण सिंघल होगा या देवेंद्र कुमार शर्मा होगा या आलोक जोशी होगा? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आलोक जोशी हो जाएगा, ऑप्शन सी। ठीक है, प्रश्न संख्या हम लोग देखेंगे 32। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, हाल ही में किसने वैदिक संपदा अधिकारों का उल्लंघन करने के लिए भारत को प्राथमिक निगरानी सूची में रखा है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका क्या होगा? अमेरिका हो जाएगा। ठीक है, भारत को निगरानी के लिए रखा है, यानी कि ऑप्शन सी राइट होगा। प्रश्न संख्या 33। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन माय डियर स्टूडेंट, देखिए कह रहा है कि हाल ही में किस राज्य सरकार ने ईवी के लिए टोल टैक्स में छूट की घोषणा की है? तो ये आपका महाराष्ट्र राज्य ने टोल टैक्स में छूट देने की घोषणा की है। प्रश्न संख्या हम लोग 34 देखेंगे। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन माय डियर स्टूडेंट, हाल ही में
किसे फिजी के सर्वोच्च सम्मान से सम्मानित किया गया? बताइए मित्रों क्या होगा इसका आंसर? हाल ही में फिजी के सर्वोच्च सम्मान से सम्मानित किया गया, किसे किया गया? तो ये आपका मधुसूदन साई को किया गया, ऑप्शन सी राइट होगा। चलिए प्रश्न संख्या हम लोग 35 देखेंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन माय डियर स्टूडेंट। हाल ही में कहाँ आयुष्मान वंदना कार्ड लॉन्च किया गया? तो ये आपका दिल्ली में किया गया है, राइट आंसर ऑप्शन बी होगा। चलिए प्रश्न संख्या हम लोग देखेंगे नेक्स्ट 36, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन माय डियर स्टूडेंट। हाल ही में भारत ने किस देश के साथ 26 राफेल मरीन फाइटर जेट खरीदने के लिए समझौता किया है? तो ये आपका किस देश के साथ भारत समझौता किया है 26 राइफल मरीन फाइटर जेट खरीदने के लिए? तो आपका फ्रांस के साथ किया है, यानी कि ऑप्शन डी याद रखिएगा, राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या हम लोग 37 देखेंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन माय डियर स्टूडेंट। देखिए करा कि हाल ही में चर्चा में रही महू आदा नर वुल्फ सेंचुरी किस राज्य में स्थित है? तो आपका महू आदा नगर वुल्फ सेंचुरी जो है ये आपका झारखंड राज्य में स्थित है, याद रखिएगा, ऑप्शन सी यहाँ पर राइट होगा। ठीक है, चलिए प्रश्न संख्या हम लोग देखेंगे 38, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन माय डियर स्टूडेंट। कह रहा है कि हाल ही में वर्ल्ड सोशल रिपोर्ट 2025 किसके द्वारा जारी की गई है? तो हाल ही में वर्ल्ड सोशल रिपोर्ट 2025 किसके द्वारा जारी किया गया है? तो ये आपका नीति आयोग द्वारा किया गया है, या यूनाइटेड नेशन द्वारा किया गया है, या वर्ल्ड बैंक द्वारा किया गया है? तो नीति आयोग याद रखिएगा, ऑप्शन सी राइट होगा। चलिए प्रश्न संख्या हम लोग देखेंगे 39, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन माय डियर स्टूडेंट। हाल ही में लापू लापू फिलिपिनो फेस्टिवल 2025 का आयोजन कहाँ किया गया? तो लापू लापू फिलिपिनो फेस्टिवल जो है ये आपका कनाडा में आयोजित किया गया है, ऑप्शन सी राइट होगा, याद रखिएगा। ठीक है, चलिए प्रश्न संख्या हम लोग नेक्स्ट देखेंगे 40, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, और ये आपका जीके जीएस का लास्ट प्रश्न होगा, इसके बाद स्टार्ट आपका रीजनिंग हो जाएगा। ठीक है, कहा कि हाल ही में किस राज्य में अफ्रीका स्वाइन फीवर के कारण भारी नुकसान हुआ? ठीक है, स्वाइन फीवर एक चला था जिसके कारण किस राज्य में बहुत भारी नुकसान हुआ? तो यहाँ पर आपका मिजोरम राज्य याद रखिएगा, ऑप्शन सी राइट होगा। बताइए मिजोरम का राजधानी कहाँ है? मिजोरम, आपके लिए प्रश्न है, मिजोरम का राजधानी कहाँ है? तो याद रखिएगा मिजोरम का राजधानी आपका आइजोल होता है, आइजोल होता है। चलिए असम का राजधानी कहाँ होता है, याद बताइए। असम का राजधानी दिसपुर होता है। मणिपुर का इम्फाल होता है, याद रखिएगा। चलिए प्रश्न संख्या नेक्स्ट देखेंगे हम लोग। ये देखिए आपका 41 है, रीजनिंग यहाँ से स्टार्ट हुआ माय डियर स्टूडेंट। आप लोग बताइएगा कैसा आप लोगों को प्रश्न लग रहा है। यदि आप लोगों को अच्छा लग रहा होगा तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक एंड शेयर कर दीजिए। ठीक है, चलिए प्रश्न संख्या 41 देखेंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन माय डियर स्टूडेंट। चलिए रीजनिंग का प्रश्न यहाँ से स्टार्ट होता है। निम्नलिखित विकल्पों में से दी गई श्रृंखला से लुप्त संख्या का चयन करें। मतलब एक संख्या बताइए, यहाँ पर वाट के मार्क्स के जगह पर क्या होगा? ठीक है, तो बताइए यहाँ पर 6 के बाद 23 किस तरह से हुआ और 23 से 93 किस तरह से हुआ? मतलब हमें ढूंढना होगा यहाँ पर लॉजिक, कि क्या लॉजिक लगाएंगे कि 6 से 23 हो जाएगा, 23 से 93 हो जाएगा, 93 से 371 हो जाएगा। सेम वही लॉजिक हम लोग 1485 के साथ भी लगाएंगे और अगली संख्या को लेकर आएंगे। तो बने रहिएगा। देखिए 6 में यदि हम 4 से गुना कर दें तो 6 चौको हो जाएगा 24, और 24 से 1 माइनस कीजिएगा तो आपका 23 आ जा रहा है। ठीक है, अब इसी तरह से मान लीजिए 23 में गुना कर दें हम 4 से तो 23 चौके 92 होता है, और इसमें 1 प्लस कर दें तो आपका 93 हो जाएगा। ठीक है, अब इसी तरह से 93 में भी 4 से गुना करेंगे तो यहाँ पर क्या होगा? 4 × 12 का 2 हो जाएगा, और हासिल में आपका 1 हो जाएगा, और 9 चौके 36 और 1 हो जाएगा 37, यानी कि 372 आया, इसमें से 1 माइनस करना है, तब आपका 371
आ जाएगा। ठीक है, तो हम देख रहे हैं कि 4 से गुना कर रहे हैं एक संख्या को, उसमें एक बार एक घटाएं, फिर 4 से 23 में गुना किए और एक जोड़े, फिर यहाँ पर 93 में 4 से गुना किए और एक घटाएं। मतलब एक बार एक जोड़ रहे हैं 4 से गुना करके और एक बार घटा रहे हैं, एक बार जोड़ रहे हैं एक बार घटा रहे हैं, लेकिन क्या करना है, 4 से पहले गुना करना है। तो बताइए कि यहाँ पर 371 आया एक माइनस करने पर। ठीक है, तो अब 371 में जब 4 से गुना करेंगे और एक जोड़ेंगे तो आपका आ जाएगा कितना, 1485। तो बताइए यही प्रोसेस हम लगाएंगे कि 1485 में 4 से गुना करेंगे और एक को माइनस करेंगे। ठीक है, चलिए यहाँ पर 4 पच्चे 20 का 0 हो जाएगा, हासिल 2, 8 चौके 32 2, 34 का 4 हो जाएगा, हासिल 3 हो गया, और 4 चौके 16 3 19 के 9 हो गया, हासिल 1 हो गया, 4 एकम 4 और एक हासिल 5 हो गया। और जब एक एक यहाँ पर क्या करेंगे, हम माइनस करेंगे कि प्लस करेंगे। देखिए 93 में हम क्या किए थे, 93 में गुना किए थे 4 से तो 372 आया था, एक माइनस किए थे तो एक प्लस करेंगे तो 1474 आ जाएगा। ठीक है, 1485 आ जाएगा। 1485 के बाद फिर एक माइनस करना होगा हमको 1485 में 4 से गुना करके, तो आपका आ जाएगा 5939। ठीक है, तो 5939 आपका कहाँ पर है, ऑप्शन ए में दिखाई दे रहा होगा, यानी कि राइट आंसर आपका ऑप्शन ए हो जाएगा। ठीक है, चलिए प्रश्न संख्या हम लोग 42 देखेंगे, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। इस प्रश्न का आंसर बताइए क्या होगा। देखिए यहाँ पर लॉजिक को हम लोग समझेंगे। देखिए हमें दिमाग में थोड़ा सा आ रहा है लॉजिक, यहाँ पर ए के बाद एफ हुआ तो 5 प्लस हुआ। ठीक है, क्योंकि ए के बाद 5 आगे बढ़िएगा तो आपका क्या मिलेगा, ए 1 नंबर पर है और एफ कितने नंबर पर आता है, 6 नंबर पर। ठीक है, तो यानी कि एक आगे हम 5 आगे प्लस करेंगे एक में तो 6 बढ़ेंगे, तो एफ से के कितने नंबर पर आएगा, फिर यहाँ पर देखिए 5 प्लस कीजिए, तो जब 5 प्लस करेंगे एफ में तो एफ के बाद क्या आएगा, 5 आगे बढ़ेंगे तो के आएगा। ठीक है, और के के बाद फिर आप 5 प्लस कीजिएगा तो के के बाद एल एम एन ओ पी, 5 नंबर के बाद आपका पी आएगा 5वां नंबर पर। ठीक है, यानी कि पी 5 नंबर पर, तो पी से आप जब 5 आगे बढ़ेंगे हम तो पी के बाद क्या आएगा, क्यू आएगा, आर आएगा, एस आएगा, टी आएगा, यू आएगा। 5वां नंबर पर आपका यू आ रहा है, तो यू हम देख रहे हैं कि ऑप्शन ए में भी है और ऑप्शन सी में भी है। ठीक है, तो अब पिछला अक्षर जो है, अगला अक्षर सी से एन हुआ, तो सी से एन जो हुआ ये कितने नंबर के लिए हुआ, तो आपका आप कहिएगा कि सी से एन जब हम एन पर जाएंगे तो 11 आगे हमको जाना होगा। ठीक है, 11 आगे सी में प्लस करना होगा, तब जा करके हमें एन मिलेगा। ठीक है, कोडिंग डिकोडिंग यहाँ पर है, जिससे अल्फ़ाबेट का कितना लेटर, कौन सा लेटर कितने नंबर पर आता है उसको याद कर लीजिएगा, आपको सब समझ में आ जाएगा। ठीक है, 11 नंबर पर आपका एन आएगा, और इसी तरह से एन से फिर 11 प्लस कीजिएगा तो वाई आएगा। ठीक है, वाई में 11 प्लस कीजिएगा जे आएगा, और जे में बताइए 11 प्लस करेंगे तो क्या आएगा, तो जे के बाद 11 आगे बढ़िएगा तो जे के बाद आपका के मिलेगा, एल मिलेगा, एम मिलेगा, एन मिलेगा, ओ मिलेगा, पी मिलेगा, क्यू मिलेगा, आर मिलेगा, एस मिलेगा, टी मिलेगा, यू मिलेगा। देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, 11 में यू मिला, मतलब दोनों यू आ रहा है, ऑप्शन सी ही आपका राइट हो जाएगा। ठीक है, चलिए प्रश्न संख्या हम लोग 43 देखेंगे, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। देखिए प्रश्न है कि 6 लड़के सुमित, गोपाल, हनी, ईशान, जतिन और ललित एक वृत्ताकार मेज के चारों ओर केंद्र की ओर मुख करके बैठे हुए हैं। चलिए यहाँ पर देखिए एक वृत्ताकार मान लीजिए ये पथ है, अब इसके केंद्र यहाँ बीच में होता है। ठीक है, इसी के ओर मुख करके सभी कोई बैठे हुए हैं, 6 लड़के ना। तो अब यहाँ से आपका क्वेश्चन स्टार्ट होता है, कह रहा है कि ईशान सुमित के बाईं ओर से तीसरे स्थान पर है। ईशान सुमित के बाईं ओर से, मान लो 6 लड़का है तो 6 लड़का पहले हम लोग ले लेंगे, 1 2 3 4 5 और एक 6। ठीक है, 6 को हम लोग बैठा लिए, केंद्र की ओर मुख करके बैठा हुआ है। सुमित को
कह रहा है कि ईशान सुमित के बाईं ओर से तीसरे स्थान पर है। तो सुमित को कहीं बैठा दीजिए इसमें, मान लीजिए सुमित हम यहाँ बैठा दिए, ठीक है, यहाँ पर सुमित बैठ गया, ठीक है। अब आपसे कह रहा है कि सुमित के बाईं ओर, सुमित के बायां किधर होगा, इधर होगा, तो इधर चलिएगा आप, तीसरे स्थान पर कौन बैठा है, ईशान बैठा है, 1 2 3, तो यहाँ पर हम ईशान लिख दिए। यहाँ पर कौन बैठा है, ईशान बैठा है, ठीक है। अब चलिए, अब आपसे कह रहा है कि ईशान के बाद यहाँ तक हम लोग कर लिए। अब कह रहा है कि जतीन और हनी, जतीन और हनी ईशान के निकटतम पड़ोसी हैं। जतीन और हनी, इसको थोड़ा सा हम लोग फंस जाएंगे, थोड़ा सा छोड़ दीजिए उसको। अगला पॉइंट को देखिए, करा कि ललित जतीन के ठीक दाईं ओर बैठा है। कौन बैठा है, ललित जतीन के दाईं ओर बैठा है। तो यहाँ पर हम लोग को इसको छोड़ना नहीं होगा, करना होगा। देखिए, जतीन और हनी ईशान के निकटतम पड़ोसी है। जतीन और हनी, बताइए, जतीन और हनी के बात कर रहा है, तो यहाँ जतीन के ठीक दाईं ओर कौन बैठा है, ललित बैठा है। तो जतीन जो है हम लोग यहाँ अगर रखते हैं तो ठीक दाईं ओर किधर होगा इसका, यहाँ पर कर रहा ना, ठीक दाईं ओर। तो दाईं अगर यहाँ बैठाते हैं तो दाहिना तो आपका इधर हो जाएगा, ठीक है। तो जतीन को किधर बैठाएंगे हम लोग, जतीन के ठीक दाईं ओर, यानी कि केंद्र की ओर मुख कर बैठेगा तो जतीन के दाहिना इधर होगा, और जब इधर होगा तो इधर तो ईशान बैठा हुआ है, तो इधर तो यहाँ पर रखेंगे तो फंस जाएंगे हम। यहाँ पर जतीन को नहीं रखना होगा, जतीन को आपका कहाँ रखना होगा, जतीन को यहाँ पर रखना होगा, ठीक है, जतीन। और जतीन यहाँ जब रख देंगे हम तो जतीन के ठीक कौन बैठा है, दाहिना और हनी, एक मिनट, ललित बैठा है, तो ललित को यहाँ रख दीजिए, ठीक है, ल से ललित समझ जाइएगा। इसके बाद अब चलिए, दाहिना ओर बैठ गया। अब आपसे कहा जा रहा है कि जतीन और हनी ईशान के निकटतम पड़ोसी है। देखिए, जतीन तो ईशान के निकटतम ही है और हनी भी है, तो हनी यानी कि यहाँ हनी होगा, यहाँ हनी होगा, ठीक है। अब सुनिए, अब कह रहा है, अब कौन बच गया आपका, यहाँ पर आ गया 1 2 3 4 5 आदमी आ गया, एक कौन बच रहा है बताइए, हनी हो गया, गोपाल बच रहा है, तो यहाँ पर आप लिख दीजिए गोपाल। गोपाल का स्थान ये वाला हुआ। अब क्वेश्चन आपसे पूछ रहा था कि ईशान के ठीक बाईं ओर कौन बैठा है। ईशान, ईशान कहाँ है, यहाँ पर है। देखिए, ईशान के बाईं ओर, तो बायां ओर कौन है, हनी है, तो हनी आपका ऑप्शन डी राइट हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से प्रश्न को आप कीजिएगा, ठीक है। ईशान के ठीक बाईं ओर, तो ईशान के ठीक केंद्र की ओर मुख करके बैठा है ना, तो बाईं ओर कौन होगा, ईशान के बाईं ओर कौन हो जाएगा, गोपाल हो जाएगा। यहाँ पर हम मिस कर रहे थे, ठीक है। जब केंद्र की ओर मुख करके बैठेगा तो बायां ओर तो आपका गोपाल हो जाएगा, दाहिना और ईशान हो जाएगा ना। किसके किसके कह रहा था, ईशान, ईशान के ठीक बाईं ओर कौन बैठा है, तो ईशान यहाँ पर है, तो बाईं ओर हनी, हनी होगा राइट आंसर। कंफ्यूज हो रहे थे, ऑप्शन डी राइट होगा, ठीक है। चलिए, प्रश्न संख्या हम लोग 44 देखेंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए, यहाँ पर देखिए, ये वाला जो है इसके बारे में पूछ रहा है कि नीचे दी गई विकल्प आकृतियों में से उस आकृति का चयन करें जिसमें प्रश्न आकृति छिपी हुई या निहित है, घूर्णन अनुमति नहीं है, मतलब इसको घुमाना नहीं है, सेम इसी के जैसा आकृति में कहाँ पर है। तो यहाँ पर अगर हम बात करें तो इसको ऐसे लाएंगे और ऐसे ले जाएंगे, फिर ऐसे लाएंगे, तो ऐसे तो है नहीं इसमें, यानी कि ये ऊपर से नहीं, नीचे से देखेंगे तो यहाँ से देखिए ऐसे ऐसे ऐसे, यानी कि ये इसी में मिल रहा है। ऑप्शन ए में ही मिलेगा, इसमें नहीं मिलेगा, इसमें नहीं होगा, इसमें भी नहीं होगा, ऑप्शन ए में ही देखने के लिए मिलेगा। चलिए, हम लोग नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न संख्या 45 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए, यहाँ पर जो है सीटिंग अरेंजमेंट था
क्वेश्चन जो इससे पहले हम बताएं, इसीलिए उसमें थोड़ा सा ज़्यादा समय लगा। तो सीटिंग अरेंजमेंट जो है ना, उसको बनाने के लिए थोड़ा सा अच्छा से उसको बनाना होता है। और यहाँ पर प्रश्न संख्या हम लोग 45 देखेंगे। कह रहा है कि एक आदमी की ओर इशारा करते हुए करिश्मा ने कहा, एक आदमी मान लीजिए यहाँ पर है, ठीक है, और इसी आदमी को इशारा करते हुए कौन कहती है? करिश्मा कहती है, करिश्मा, ठीक ना। अब करिश्मा का कहती है वो समझिए। करिश्मा कहती है कि वह मेरे भाई के पिता के, वह मेरे भाई के पिता के, समझिएगा यहाँ पर, वह मेरे भाई के पिता के इकलौती बेटी का पति है। सुनिए सुनिए सुनिए, मेरा भाई का मतलब करिश्मा के भाई के पिता कौन होंगे? करिश्मा के पिता होंगे। और करिश्मा के पिता के इकलौती बेटी, यानी कि करिश्मा खुद इकलौती बेटी होगी। तो इकलौती बेटी जब करिश्मा होगी तो करिश्मा उस आदमी को कह रहा है कि उस आदमी का करिश्मा से क्या संबंध है? तो करिश्मा क्या कहेगी? इसको पति कहेगी, उस आदमी को पति कहेगी, यानी कि ऑप्शन डी आपका राइट हो जाएगा। प्रश्न संख्या 45 का राइट आंसर ऑप्शन डी है, ठीक है। प्रश्न संख्या हम लोग 46 देखेंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी संख्या दी गई श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आएगी? तो प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी बताइए। इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? देखिए, इसको बनाने से पहले सबसे पहले आप लॉजिक को दिमाग में ढूंढिए कि आखिर क्या लॉजिक लगाए हम कि 103 से 108 होगा, 108 से 112 होगा, 108 से 112 से 17 होगा, और 117 से 121 होगा, और 121 से 126 होगा। सेम यही लॉजिक हम अगला संख्या के लिए लगा लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर हम देख पा रहे हैं कि 103 में यदि 5 प्लस करेंगे तो आपका कितना आएगा? 108 आएगा, ठीक है। 103 प्लस 5 कीजिएगा 108 आएगा, 108 प्लस 4 कीजिएगा तो 112 आएगा, 112 में फिर 5 प्लस करेंगे तो 117 आएगा, 117 में फिर 4 प्लस करेंगे तो 121 आएगा, 121 प्लस 5 करेंगे तो 126 आएगा। चलिए, लॉजिक आपको पता चल गया होगा कि एक बार 5 प्लस किया, एक बार 4 प्लस किया, एक बार 5 किया, एक बार 4 किया, एक बार 5 किया, तो अगली बार 4 होगा, यही ना। तो 126 में बताइए कि मेरे प्यारे मित्रों 4 अगर ऐड किया कर दिया जाए तो कितना हो जाएगा? 130 हो जाएगा, ठीक है। चलिए, 130 आपका कहाँ है? ऑप्शन डी राइट है, ठीक है। तो इस तरह से प्रश्न को आप लोग आसानी से बनाइएगा और बने रहिए अंत तक। अभी बहुत सारे प्रश्न कराने बाकी हैं। जो भी प्रश्न है आपका रेलवे एनटीपीसी में पूछे जाएंगे, ये मॉडल सेट का प्रश्न है, ठीक है। इसी तरह का प्रश्न वहाँ पर आएंगे, और जो मैं प्रश्न करा रहा हूँ इसी में से कुछ ऐसे प्रश्न होंगे जो हूबहू देखने के लिए एग्जाम में मिलेंगे, ठीक है। तो प्रश्न संख्या 47, दिए गए शब्दों को उसी क्रम में व्यवस्थित कीजिए जिस क्रम में वे अंग्रेजी शब्दकोश में आते हैं, बताइए। तो अंग्रेजी शब्दकोश में यहाँ पर हम देख रहे हैं कि 3 लेटर ऐसे हैं जो कॉमन है, सब में है। देखिए, CLA, 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 CLA और CLA, ठीक है। अब यहाँ के बाद हमको देखना है कि CLA के बाद देखिए कौन आएगा सबसे पहले। इसमें आपका D आएगा कि G आएगा कि I आएगा कि M आएगा। तो यहाँ पर आप कहिएगा कि सर CLA के बाद पहला लेटर ABCD में D आता है, ठीक है। तो D जो है आपका आ रहा है, यानी कि ये वाला 5वां नंबर वाला फर्स्ट में आ जाएगा, ठीक है। इसके बाद D के बाद आप कहिएगा कि सर इसमें बताइए क्या आएगा, G आएगा कि I आएगा कि M आएगा। तो इसमें आप कहिएगा कि G आएगा, ठीक है। G के बाद ही ना I आता है, G के बाद I आता है। तो जैसे मान लीजिए हम ABCD की बात कर रहे हैं तो E F G आ रहा है E के कुछ अंकों के बाद। तो यहाँ पर G जो है से पहले आएगा, यानी कि ये वाला जो है वर्ड मीनिंग आपका पहले आएगा डिक्शनरी के अनुसार, शब्दकोश के अनुसार, ठीक है। तो 4 नंबर हम लोग ले लेंगे। इसके बाद G के बाद आपका कौन आएगा? GHI,
आई आपका जी के बाद देखिए आ रहा है, तो आई वाला हम लोग लेंगे 3 नंबर। ठीक है बात। इसके बाद आपका कौन सा आएगा, एम आएगा। कौन आएगा, एम आएगा, यानी कि 1 नंबर। तो 1 नंबर वाला आपका कौन सा हो जाएगा, 1 नंबर वाला आपका जो है वो कौन सा हो जाएगा, यहाँ पर एम वाला हो जाएगा कि ये वाला हो जाएगा। तो आई के बाद आप कहिएगा कि कौन सा आएगा, एम आएगा। ठीक है, तो एम वाला आपका 2 नंबर वाला है, तो 2 नंबर। इसके बाद 1 नंबर वाला सबसे लास्ट में रखेंगे। तो ये वाला ऑप्शन आपका ऑप्शन नंबर 3 में दिखाई दे रहा होगा, 5 4 3 2 1, ये वाला ऑप्शन। ठीक है, ऑप्शन सी आपका यहाँ पर राइट हो जाएगा। चलिए बने रहिएगा अंत तक, अभी बहुत सारे प्रश्न, इंपॉर्टेंट प्रश्न कराने हैं। प्रश्न संख्या 48 देखिए माय डियर स्टूडेंट। प्रश्न कहता है कि निम्नलिखित विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो 5वें शब्द से ठीक उसी प्रकार संबंधित है जिस प्रकार चौथे शब्द तीसरे शब्द से संबंधित है और दूसरा शब्द पहले से संबंधित है। यहाँ देखिए पहला शब्द है व्यक्ति, व्यक्ति का संबंध है समूह से। ठीक है, व्यक्ति मिलकर के समूह बनाता है। उसी तरह से आंशिक जो है इसका संबंध है पूर्ण से। आंशिक मतलब बहुत सूक्ष्म चीज और पूर्ण मतलब पूरा पूरा। ठीक है, और रिक्त 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 का किससे संबंध हो जाएगा, खाली से तो होगा नहीं, उपलब्ध से नहीं होगा, मुक्त से नहीं होगा, अधिकृत से होगा, यानी कि ऑप्शन डी यहाँ पर राइट रखिएगा। रिक्त का संबंध किससे हो जाएगा, अधिकृत से। प्रश्न संख्या 49 देखेंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन माय डियर स्टूडेंट। देखिए प्रश्न संख्या 49 कहता है कि निम्नलिखित अक्षर समूह में से अक्षरों का कौन सा समूह क्रमबद्ध रूप से बाईं से दाईं ओर रखने जाने पर नीचे दी गई श्रृंखला को पूरा करेगा। ठीक है, यानी कि इस चारों में से हमको रखना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, ऐसे प्रश्न को सॉल्व करने के लिए यहाँ पर गिन लेंगे। देखिए डॉट डॉट कितनी बार है, एक है यहाँ, एक यहाँ 2 और एक यहाँ 3 और एक यहाँ 4 रिक्तियाँ हैं, यानी कि 4 लेटर वाला हमको भरना है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए टोटल इसमें कितने अक्षर हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30, यानी कि 30 लेटर है इसके अंदर, खाली वाला मिला करके। ठीक है, अब इसको आपको पेयर बनाना है। 30 लेटर को कितने पेयर में हम बांट सकते हैं, तो देखिए 5 5 का पेयर बनाएंगे तो 6 पेयर बनेगा। ठीक है, तो 5 5 का पेयर में बांट लीजिए। यहाँ पर देखिए 1 1 2 3 4 5, 5 का पेयर यहाँ पर कहाँ बनेगा, यहाँ पर बनेगा। ठीक है, इसके बाद 1 2 3 4 5, 5 पेयर आपका यहाँ पर बनेगा। फिर इसी तरह से 1 2 3 4 5, यानी कि 2 और 3 5 यहाँ पर देखिए बनेगा। इसके बाद 1 3 और 2 5 यहाँ पर देखिए बनेगा। इसके बाद 1 2 3 4 5 आपका यहाँ पर बनेगा। इसके बाद ये 5 का पेयर पूरा होगा। ठीक है, अब इसमें आपको देख रहे हैं आप कि यहाँ पर जो है से पूरा पूरा आपको दिखाई दे रहा होगा। कहाँ पर, यहाँ पर देखिए इसमें क्या दिखाई दे रहा है, यहाँ पर आपका वाई वाई डब्लू 5 5 का पेयर बनाए तो क्या आ रहा है आपका, 5 5 का पेयर बनाए तो मेरा तो नहीं आ रहा है, नहीं ना रहा है। यदि 6 6 का 5 पेयर बनाए तो आएगा। देखिए 6 6 का पेयर यदि हम बना लेते हैं तो यहाँ पर आपका काम हो जाएगा। 1 मिनट, फिर से हम लोग 6 30 आया टोटल लेटर ना, तो 30 में ऐसे प्रश्न को थोड़ा सा समझना होता है। देखिए 5 का पेयर बनाए तो नहीं आया, तो 6 का पेयर बनाइए। ठीक है, 6 6 का 5 को पेयर बना लीजिए। तो 6 6 का जब बनाइएगा तो यहाँ पर वाई वाई पर कटेगा। इसके बाद यहाँ पर आपका 3 और 3 6 यहाँ पर कटेगा। इसके बाद यहाँ पर आपका हो जाएगा 3 और 3 6 वाई पर कटेगा, यहाँ पर भी वाई पर कटेगा। ठीक है, 3 3 का पेयर बन गया। अब आप देख रहे हैं कि यहाँ पर इसके अंदर सब आ गया लेटर 6 गो
है। देखिए डब्लू डब्लू, तो यानी कि यहाँ पर डब्लू भराएगा फर्स्ट में, ठीक है। इसके बाद फिर है डब्लू डब्लू एक्स एक्स वाई वाई, ये आ गया, इसमें पूरा हो गया। एक्स एक्स डबल एक्स, यानी कि यहाँ पर एक्स भरा जाएगा आपका, ठीक है, एक्स भरा जाएगा। इसके बाद इसमें क्या भरा जाएगा, देखिए इसमें दो गो वाई है ये है, दो गो डब्लू है ये है, दो गो एक्स यानी कि एक तो एक्स भरना होगा। चलिए इसमें क्या भरना होगा, इसमें आपका वाई नहीं, वाई भरना है। यानी कि आप क्या भरे, डब्लू भरे, एक्स भरे और वाई भरे। ये वाला जो ऑप्शन में दिखाई दे रहा होगा उसी को मारेंगे हम लोग राइट, यानी कि ऑप्शन नंबर सी आपका क्वेश्चन के अकॉर्डिंग राइट आंसर होगा, ठीक है। तो इस तरह से पेयर बना करके हम लोग कर लेते हैं प्रश्न को। इसके बाद प्रश्न संख्या 50 देखेंगे, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन माय डियर स्टूडेंट। प्रश्न है कि दिए गए पासे को मोड़ने पर कौन सी संख्या 20 वाले फलक के विपरीत फलक होगी, ठीक है। यहाँ पर जो है से इस तरह से आपका पासा, खुला पासा दिया गया है और इस खुले पासे में कुछ संख्या है जिसको हम लोग लिख लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर जो है से 10 है और इसमें जो है से 20 है और इसमें आपका 30 है, ठीक ना। और नीचे में भी 3 लाइन खींची गई है, यहाँ पर आपका 40 है और इसके बाद 50 है और इसके बाद 60 है, यही ना है। देखिए आपसे पूछा जा रहा है कि 20 संख्या 20 का विपरीत फलक क्या होगा, तो आप कहिएगा कि 10 के उल्टा तो 30 हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पर 40 का उल्टा आपका क्या हो जाएगा, 60 हो जाएगा, यही ना होगा। एक को छोड़ करके खुले पासे का संख्या के विपरीत फलक बताने के लिए ट्रिक है कि एक को छोड़ करके एक के विपरीत होता है। जैसे 10 का बाद 20 है तो 20 को छोड़ दिए तो 30 आपका विपरीत हो गया। उसी तरह से 40 के बाद 50 को छोड़ दिए तो 60 आपका 40 का विपरीत हो गया। इसी तरह से 20 का विपरीत कौन होगा, आपका 50 होगा, 40 को छोड़ देंगे तो, यानी कि 50 ऑप्शन नंबर बी आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पर राइट हो जाएगा। चलिए प्रश्न संख्या हम लोग देखेंगे 51, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन माय डियर स्टूडेंट। देखिए सीटिंग अरेंजमेंट का क्वेश्चन आ गया, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए प्रश्न है कि 6 दोस्तों लीसा, मार्क और निकोल, ओवन, वाम और किन एक वृत्ताकार मेज के चारों ओर केंद्र के बाहर की ओर मुंह करके बैठा है, ठीक है। इससे पहले वाला जो सीटिंग अरेंजमेंट का मैंने क्वेश्चन कराया उसमें सभी कोई केंद्र की ओर मुंह करके बैठे थे, लेकिन यहाँ पर केंद्र के बाहर की ओर मुंह करके बैठे हैं, ठीक है। तो इसमें हम बना लेंगे 1 2 6 आदमी है ना, 3 4 5 और 1 6, ठीक है। अब इसमें जब 6 आदमी को हम लोग ले लिए तो इसमें यहाँ पर देखिए कह रहा है कि लीसा मार्क के ठीक दाईं ओर बैठी है, लीसा जो है मार्क के ठीक दाईं ओर बैठी है। किन निकोल और ओवन के ठीक बीच में बैठी है, ओवन पाम के ठीक बाईं ओर बैठा है। देखिए ऐसे प्रश्न को बनाने के लिए इस लाइन में ढूंढिए और इस लाइन को देखिए, इन दोनों में कॉमन चीज मिल रहा है वाम या ओवन। ओवन देखिए, ओवन और ओवन यहाँ मिल रहा है, जो चीज़ कॉमन मिलेगा उसी को पकड़ना है, उसी लाइन में हम लोग को चलना है। सबसे पहले हम लोग इस लाइन में चलेंगे, ठीक है, क्योंकि इन दोनों में कॉमन मिला है। पहले से यहाँ से बनाएंगे तो हमारा क्वेश्चन का आंसर गलत हो जाएगा, हम लोग फंस जाएंगे। तो यहाँ पर देखिए करा है कि ओवन वाम के ठीक बाईं ओर बैठा है, केंद्र से बाहर की ओर मुंह करके बैठा है, जैसे हम लोग बैठे हैं उसी तरह से इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, ठीक है। यहाँ पर जो है से फार्म को मान लीजिए यहाँ पर ले लेंगे, ठीक है, फार्म हो गया। फार्म के ठीक बाईं ओर बैठा है कौन, ओवन, तो बाईं ओर इसका किधर होगा, इधर होगा, तो इधर आपका ओवन बैठ जाएगा। कौन बैठ जाएगा, ओवन, ठीक है, ओवन याद रखिएगा, ओवन बैठेगा, ठीक है। यहाँ पर लिखने में थोड़ा सा दिक्कत हो रही है, लेकिन मैं बोल रहा हूँ तो आप लोगों को समझ में तो आ ही रहा होगा। यहाँ पर फार्म हो गया, यहाँ पर ओवन हो गया, ठीक है। अब कह रहा है इस लाइन में चलिए, कह रहा है कि किन निकोल और ओवन के ठीक बीच में बैठा है। किन निकोल और ओवन, ओवन यहाँ है तो मान लीजिए निकेल जो है से यहाँ पर हम ले लेते हैं, निकेल, एन से निकेल समझना है। यहाँ पर जगह का थोड़ा सा स्पेस है, स्क्रीन पर लिखने में थोड़ा सा प्रॉब्लम आ रही है, इसलिए ऐसा मैं एन से निकेल समझना है, ठीक है। निकेल और ओवन के बीच में कौन है, देखिए
यहाँ पर देखिए निकेल और ओवन के ठीक बीच में बैठी है कौन, कीन, तो यहाँ पर आपका हो जाएगा कीन। ठीक है, अब देखिए ओवन यहाँ निकेल यहाँ, इसका बीच में हो जाएगा कीन। कह रहा है, प्रश्न कह रहा है अब कै गो बैठ गया आपका, 1 2 3 4 आदमी बैठ गया, 2 आदमी और बच रहा है। तो यहाँ पर एक लाइन और हम लोग पढ़ाते हैं, ऊपर लाइन में आते हैं। देखिए लीसा मार्क के ठीक दाईं ओर बैठी है। लीसा मार्क के ठीक दाईं ओर बैठी है, तो लीसा मार्क के ठीक दाईं ओर बैठेगी। लीसा कहाँ रख देंगे, मान लीजिए यहाँ पर हम लिख दिए लीसा, कौन रख दिए, लीसा। तो लीसा जो है ये किसके ओर बैठी है, लीसा जो है से मार्क के दाईं ओर, लीसा मार्क के ठीक दाईं ओर, तो ठीक दाईं ओर इसके कहाँ होगा, यहाँ होगा, यहाँ ना हो जाएगा। ओ यहाँ कौन हो जाएगा आपका, मार्क हो जाएगा, लीसा के बाईं ओर आपका मार्क हो जाएगा। ठीक है, अब चलिए अब प्रश्न का आंसर बताइए कि क्या होगा। 6 आदमी बैठा दिए हैं, यहाँ पर 2 हो गया, 1 3 4 5 और 1 6, एन से निकल ना। अब कह रहा है क्वेश्चन का आंसर बताइए कि पाम के ठीक दाईं ओर कौन बैठा है या बैठी है। पाम के दाईं ओर, तो पाम कहाँ है आपका, यहाँ है। पाम के दाईं ओर आपका कौन है, मार्क है। ठीक है, यानी कि मार्क आपका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न को देखते हैं, प्रश्न संख्या 52। देखिए मैथ का प्रश्न आ गया, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, बने रहिएगा अंत तक। यहाँ पर मैथ का प्रश्न जो है ये भी इम्पोर्टेंट प्रश्न है और पूछा गया प्रश्न है, और इसी तरह का प्रश्न जो है संभावित प्रश्न हम लोग लेकर के आए हैं ताकि मॉडल सेट से आपका प्रश्न आए। ठीक है, कह रहा है कि किसी वस्तु का विक्रय मूल्य 5175 रुपया है। विक्रय मूल्य 5175 रुपया है। ठीक है, ये क्या है, विक्रय मूल्य है, और उस पर 25% की छूट दी जाती है। मतलब बेचे हैं इतना में, कब, जब 25% छूट मिला, तो यानी कि 75% में बेच दिए हैं। ठीक है, 25% छूट देने के बाद 75% में बेच दिए हैं। तो वस्तु का अंकित मूल्य बताइए क्या होगा। बताइए 1% का यदि वैल्यू निकालेंगे तो आपका क्या होगा, यहाँ पर 5175 और बट्टे में आ जाएगा 75। यही 100% का वैल्यू निकालेंगे तब ना आपका अंकित मूल्य आएगा। तो 100% का निकालना होगा तो 100 से यहाँ से गुना करना होगा। चलिए 25 तिया 75 और 25 चौके 100 काट दीजिए। 3 से जब इसको काट दीजिएगा तो कितना बार में आएगा आपका, 17 तिया 51 और 3 दूना के 6 और 3 पचे 15, यानी कि 1725 आया, जिसमें अभी 4 से गुना करना बाकी है, ये वाला से ना। जब 4 से 1725 में गुना कीजिएगा माय डियर स्टूडेंट, तो 4 पचौआ 20 के 0 हासिल 2, और 4 दूना 8 और 2 10 के 0 हासिल हो गया 1, और 4 सते 28 और 1 29 के 9 हो गया हासिल 2, और 4 एकम 4 और 2 6, यानी कि 6900, 6900 आपका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से प्रश्न को बनाना है। प्रश्न संख्या हम लोग देखेंगे 53, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, अंत तक बने रहिएगा आप। और यदि आप लोगों को ये सेट अच्छा लग रहा होगा मॉडल प्रश्न, तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि मैं और वीडियो आप लोगों के लिए बना पाऊँ। देखिए प्रश्न संख्या कह रहा है 53 की मान ज्ञात कीजिए, यानी कि बोर्डमस का प्रश्न है, और बोर्डमस के प्रश्न में सबसे पहले हम लोग ये वाला कोष्टक का काम कर लेंगे। इसके अंदर पहले भाग का काम, 24 तिया 72, ठीक है, यानी कि 3 आया। अब 3 में हम लोग 175 से गुना करेंगे। ठीक है, जब गुना करेंगे तो 5 तियो 15 का 5 हासिल 1, 7 21 1 22 के 2 हासिल 2, 3 एकम 3 और 2 5, यानी कि 525 आया। 5 इसमें प्लस करना है, इसके बाद इसमें क्या करना है, 20 से गुना करना है, इसके बाद इसमें क्या करना है, तो 2 से भाग करना है, बस इतना चीज़ करना है। तो 530 यहाँ पर हो जाएगा। ठीक है, इसको ऐड कर दिए, इसके बाद गुना में 20 है, और इसमें भाग करना है कितना से आपका, 2 से। 2 से काट दीजिए, 10 बार में कटेगा। यहाँ पर 53, 530 गुने में 10 जब करेंगे हम लोग तो ये कितना आएगा आपका, 5300 आएगा। ठीक है,
तो 5300 जो ऑप्शन में दिखाई दे रहा होगा, यानी कि ऑप्शन नंबर बी मार दीजिए, राइट हो जाएगा। ठीक है, प्रश्न संख्या हम लोग 54 देखेंगे। देखिए यह प्रश्न भी इम्पोर्टेंट प्रश्न है। कह रहा है कि एक व्यापारी अपने सामान को क्रय मूल्य से 50% अधिक पर अंकित करता है और 20% की छूट देते हुए या देने के बाद भी व्यापारी को कितना परसेंट लाभ होता है, बताइए। तो यहाँ पर जो है से मान लीजिए कि वह व्यापारी जो है वस्तु को क्रय किया होगा 100 रुपया में, मान लेना है ऐसा। ठीक है, 50% अधिक पर अंकित करता है, मैंने 50% जब ज़्यादा पर उसको अंकित करेगा तो 150 रुपया उसका मूल्य हो जाएगा। ठीक है, 50% का मतलब 50 बढ़ जाएगा। चलिए 100 का 50% कीजिएगा तो 50 बढ़ जाएगा आपका। ठीक है, कह रहा है कि और 20% की छूट देता है, मतलब 150 का जब 20% छूट देगा तो 20/100 यानी कि कितना रुपया छूट दे रहा है आपका, 0 से 0 कट जाएगा, 15 दूना 30 रुपया छूट दे रहा है। ठीक है, तो 150 का था जिसमें से 30 माइनस होगा तो 120 का नाप सामान आपका पास बच गया। अब इसको जो है से कितना लाभ हो रहा है इसमें, तो आप कहिएगा कि 100 में खरीदा था, 120 में अभी भी बेचेगा छूट देने के बाद, तो यानी कि 20 रुपया उसको लाभ हो रहा है। तो जब 20 लाभ हो रहा है तो लाभ प्रतिशत निकालने का ट्रिक है कि लाभ गुना में 100 और बट्टा में क्रय मूल्य। तो क्रय मूल्य माने थे 100, 100 से 100 जब कैंसिल आउट होगा तो आपका 20% राइट आंसर होगा, यानी कि ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। ठीक है, चलिए प्रश्न संख्या नेक्स्ट देखेंगे हम लोग, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन माय डियर स्टूडेंट। प्रश्न संख्या 55 कहता है कि 5 संख्याओं का औसत 32 है। यहाँ पर प्रश्न को समझिएगा, 5 संख्याओं का औसत 32 है, यदि एक संख्या हटा दी जाए तो औसत 28 हो जाता है, तो हटाई गई संख्या कितनी है, बताइए। देखिए 5 संख्याओं का औसत आपका दिया गया है, कितना दिया गया है, तो आप कहिएगा 32 दिया है। ठीक है, अब 32 दिया है तो 32 5 संख्याओं का औसत दिया है, 5 संख्याओं का योग निकालना होगा तो 32 गुने 5 करना होगा। जब 32 गुने 5 कीजिएगा तो 5 दूना 10 का 0, हासिल 1, 5 3 15 और 1 16, यानी कि 160 आ रहा है। ठीक है, अब चलिए फिर करा कि यदि एक संख्या हटा दी जाए, जब एक संख्या हटाएंगे तो आपका संख्या 4 बचेगा। ठीक है, अब 4 का औसत दिया है 28, अब इन 4 संख्याओं का योग निकालिएगा तो 4 से इसमें गुना करना होगा, तो गुना कीजिएगा तो 8 चौके 32 के 2 हासिल 3, 4 दूना 8 3 11, 112 आया। ठीक है, तो बताइए कि एक संख्या जो है हटाया गया वो वाला संख्या कितना है, यही पूछ रहा है कि हटाई गई संख्या कितनी थी। तो 105 संख्याओं का योग आया 160 और 4 संख्याओं का योग आया 112। 112 घटा देंगे 160 में से तो आपका 48 आ जाएगा, यानी कि हटाई गई संख्या कौन सी थी, 48 थी, ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। ठीक है, चलिए प्रश्न संख्या नेक्स्ट देख लें हम लोग 56 करा कि 32 से पहले की सभी अभाज्य संख्याओं का औसत कितनी है। तो 32 से पहले सभी अभाज्य संख्या कौन कौन सा होगा, तो आप कहिएगा कि अभाज्य संख्या कर रहा है वो अभाज्य संख्या 2 हो जाएगा आपका, एक और एक आपका 3 हो जाएगा, एक आपका 5 हो जाएगा और एक 7 हो जाएगा और एक आपका 11 हो जाएगा और एक 13 हो जाएगा। इसके बाद आप कहिएगा एक 17 होगा और एक 19 हो जाएगा और एक आपका कितना हो जाएगा, 23 हो जाएगा। इसके बाद आप कहिएगा 29 हो जाएगा। ठीक है, और आप कहिएगा कि 31 भी होगा। ठीक है, यानी कि यही संख्या जो है आपका क्या है, अभाज्य संख्या है 32 से पहले वाला। अब इन सभी का हम लोग को क्या निकालना है, औसत निकालना है। तो औसत बराबर क्या होता है, सभी पदों का योग बटे कुल पदों की संख्या। तो कुल पद कितना है आपका, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। तो 11 में इन सभी को जोड़ करके भाग कर दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। तो जब इसको योग कीजिएगा तो कितना आएगा, 31 और 19 ऐड करेंगे तो यहाँ पर आपका क्या आ जाएगा, 9 1 10 के 0 और 3 1 4 और 1 5, यानी कि 31 और 19 50 होगा। ठीक है, तो 50 हो गया यहाँ तक। इसके बाद हम लोग 17 और 13 को ऐड करेंगे तो कितना आएगा, 30 आएगा। तो 50 और 30 ऐड कर दिए। ठीक है, इन दोनों को ऐड कर दिए
इसके बाद यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे कि 11 11 और 7 5 12 23 हुआ। 11 और 7 5 12 23 हुआ। यहाँ तक 23 23 और 23 46 हो गया। 46 और 3 46 और 3 आपका 46 और 3 हो जाएगा 49। 49 और 2 51। 51 में जब 29 को ऐड करेंगे तो ये आपका आ जाएगा 80 और यहाँ वाला आपका था 80। ठीक है, 50 30 80, तो 80 और 80 जोड़ दीजिएगा तो आपका आ जाएगा 160। तो 160 ऊपर में रख करके और 11 से भाग कर देना है। तो जब 11 से भाग कीजिएगा तो ये कितना बार में चला जाएगा, ये चला जाएगा आपका 11 इकाई 11 बचेगा शेष 5 तो 1 0 50। तो 11 चौ 44 यानी कि 14 पॉइंट कुछ आएगा। ठीक है, 14 पॉइंट कुछ आएगा। लगभग ऑप्शन ए आपका यहाँ पर आ जाएगा। आप लोग भाग कर लीजिएगा अच्छे से। चलिए प्रश्न संख्या हम लोग 57 देखेंगे। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखिए, प्रश्न है कि 3, 1 मिनट थोड़ा सा ऊपर लेते हैं प्रश्न को, ठीक है, ताकि स्पेस मिल जाएगा अच्छे से बनाने के लिए। यहाँ पर देखिए प्रश्न कहता है कि 3 नोटबुक है, 3 नोटबुक 6 पेन का मूल्य 3000 है, तो उतने ही पैसों से एक व्यक्ति एक नोटबुक और 12 पेन खरीद सकता है। यदि काजू 15 पेन खरीदना चाहता है, काजू नहीं राजू, यहाँ पर मिस कर रहे थे, राजू है, 15 पेन खरीदना चाहता है तो उसे कितना भुगतान करना होगा। ठीक है, देखिए 3 नोटबुक है तो 6 पेन है और उसका मूल्य जो है 3000 है। मान लीजिए कि एक नोटबुक जो है इसका कीमत हम मान लिए कि x है, ठीक, x रुपया है, और पेन जो है p से पेन समझना है, पेन को y रुपया मान लेते हैं। ठीक है, अब जो है से एक नोटबुक का कीमत x रुपया, तो बताइए कि एक 3 नोटबुक का कीमत कितना हो गया, 3x प्लस एक पेन का कीमत हो गया कितना रुपया, मान लीजिए कि हम मान लिए हैं कितना y रुपया, तो 6 पेन का हो जाएगा 6y और दोनों को मिला करके दिया कितना है 3000 रुपया। ठीक है, तो यहाँ पर रख देंगे हम लोग 3000। अब यहाँ से अगर 3 कॉमन ले लिया जाए तो आपका बचेगा x प्लस 3 दूना 6 यानी कि 2y बराबर में 3 से इधर भाग, 3 इधर गुना में कॉमन लीजिएगा, भागा में जाएगा तो 3000 को काटेगा तो आपका यहाँ पर काटने के बाद बचेगा 1000। ठीक है, अब देखिए दूसरा स्टेप कहता है कि एक व्यक्ति एक नोटबुक मतलब x, ठीक है, और 12 पेन खरीदता है, तो 12 पेन मतलब 12y। ठीक है, अब बराबर में आपका इधर उतने ही रुपया, तो उतने रुपया मैंने 3000 रुपया में खरीदता है ना। अब यहाँ एक से एक आपका कैंसिल हो जाएगा जब घटाइएगा तो। ठीक है, अब यहाँ पर बताइए कि जब यहाँ हम लोग 12 में से घटाएंगे 2 तो कितना बचेगा, -10 बचेगा, 10y। अब -10y के मान जो है आपका कितना आया, 3000 में से 1000 घटाएंगे तो -2000 आएगा। ठीक है, -2000 आएगा, माइनस से माइनस कैंसिल होगा आपका, और ये जीरो से ये जीरो कैंसिल कर सकते हैं, यानी कि y का वैल्यू जो आएगा से कितना आएगा 200 आएगा। याद रखिएगा यहाँ पर 200 आ जाएगा। अब सुनिए, अब आपसे कहा जा रहा है कि राजू 15 पेन खरीदना चाहता है तो उसे कितना रुपया भुगतान करना होगा। तो जब बताइए एक पेन y जो है माने थे हम एक पेन का मूल्य, ठीक है, तो 15 पेन खरीदना है तो यानी कि 15 पेन का मतलब कि 15y, तो 15 में हम लोग गुना कर देंगे कितना से, 200 से। जब 200 से गुना कीजिएगा माय डियर स्टूडेंट तो 15 दूना 30, 15 दूना 30 और डबल जीरो यानी कि 3000 आपका राइट आंसर होगा, ऑप्शन सी हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न, ये वाला प्रश्न एक लास्ट प्रश्न है जिसको हम लोग देखेंगे। आप लोग समय इतना दिए, बहुत कुछ आप लोग सीख भी लिए होंगे और आपका यहाँ से प्रश्न आने की पूर्ण चांसेस है, मैं पूर्ण गारंटी देता हूँ। देखिए प्रश्न है कि विद्यार्थियों की वह अधिकतम संख्या ज्ञात कीजिए जिनके बीच 1003 चॉकलेट और 2703 कैंडी इस प्रकार बांटी जा सकती है कि प्रत्येक विद्यार्थी को प्रत्येक चॉकलेट और कैंडी की समान संख्या रहे। तो यहाँ पर क्या करना होगा कि मौसा निकालना होगा, किसका
तो 1003 का और 2703 का मौसा करना होगा। काची करना होगा? मौसा मतलब HCF करना होगा, ठीक ना। तो यहाँ पर जब इसको मशक कीजिएगा तो एक बार में लगाएंगे हम लोग की दो बार में? दो बार में लगेगा। चलिए दो बार में लगेगा तो यहाँ पर 1000 दूना 2006 हो जाएगा, ठीक है। 1003 है तो 1003 दूना 2006 हो जाएगा। यहाँ पर घटाइएगा 3 है तो 6, यानी कि 13 में से 6, 6 7 13, यहाँ बचा 9, यहाँ बचा 6, अभी तो हो गया कैंसिल। तो अब बताइए कि इससे आपको किस में लगाना होगा? यहाँ वाला में लगाना होगा, मतलब 1003 में लगाना होगा। तो इसमें जब एक बार में लगाइएगा तो यहाँ पर देखिए कि 1003 में से माइनस करना होगा आपको कितना? 697। जब 697 माइनस कीजिएगा तो 3 में से 7 जाएगा, सॉरी 13 में से 7, 6 7 13, 6 बचेगा, 9 में से 9 0 बचेगा, यहाँ बचेगा 9 में से 6 जाएगा 3 बचेगा, ठीक है। यानी कि 306 बच रहा है। अब इससे आपको लगा देना होगा किसमें? 6 9 7 में। जब इससे लगाइएगा, विभाजन एल्गोरिथम द्वारा बना रहे हैं हम लोग, तो 300 दूना 600 होता है। तो 6 दूना दो बार में लगा दीजिए तो 6 दूना यहाँ पर 12 के 2 हो जाएगा, 12 के 12 रहेगा और 3 दूना 6 होगा, 0 है इसलिए 12 के 12। तो घटाएंगे जब यहाँ पर तो आपको कितना बच रहा है? 7 में से 2 जाएगा तो 5 बचेगा। इसके बाद 9 में से 1 जाएगा आपका 8 बचेगा, और 6 से 6 तो 31 हो जाएगा, ठीक है। तो 85 आया, और 85 से जब आप 306 में भाग कीजिएगा, 306 में, तो कितना आएगा? तो आप कहिएगा कि 3 बार में लगेगा सर। 3 पचे 15 के 5 हासिल 1, और 15 के 15 हो जाएगा, और 3 दूना 6 हो जाएगा। यानी कि कितना आ रहा है आपका? ज़्यादा हो जा रहा है ना। 3 पचे 15 के 5 हासिल 1, 3 × 24 और 1 25, यानी कि यहाँ पर 0 हो रहा है। 3 पचे 15 के 5 हो रहा है, हासिल 1, और 3 × 24 और 1 हासिलिया 25 हो रहा है, ठीक है। 1 मिनट, 25 हो रहा है, ठीक ना। तो यानी कि 255 आ रहा है, और 255 306 में से जब माइनस कीजिएगा तो आपका कितना बचेगा? आपका बच जाएगा 1, और ये बच जाएगा 5, यानी कि कितना बचा? 51 बचा, ठीक है। अब 51 से 85 में करना होगा, ठीक है। कितना से? 51 से आपको 85 में करना होगा, ठीक है। अब 51 से जब 85 में कीजिएगा तो 51 एक कम 51 लगेगा, और यहाँ पर घटाइएगा, ये 4 बचेगा, ये 3 34, और 34 से 51 में कर दीजिए तो 34 से कम 34 लगाइएगा तो आपका बचेगा कितना? 17 बचेगा। और 17 से 34 में तो 17 दूना 34, यानी कि 2 बार में कट जा रहा है पूरा पूरा। तो 17 से लगाए ना, तो मौसा आपका इधर वाला होता है, उधर वाला नहीं। तो मतलब कितना आया? 17 आ गया आपका राइट आंसर, ऑप्शन ए, ठीक है। चलिए यहीं पर आपका क्लास समाप्त होता है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स।